गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे, पहले तो हम यही सीखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, फिर हम माइनस कोफैक्टर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 में सपोज करो कि मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, अब मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैंने आपको कल बताया था कि हम इसको किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्सपेंड कर लिया रो 1, या फिर उसको मैं डिनोट करूँगी R1 से। तो पहले 1 लिखा, अब आपको पता है ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो यहाँ पे अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये कट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा पीछे 3 1 0 0। अब यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। नंबर कौन सा है 2। अब 2 जहाँ पे आ रहा है उस रो और कॉलम को काट दो। मैंने इस रो को काट दिया, इस कॉलम को काट दिया, पीछे क्या बचा -1 4 0 0। अब नेक्स्ट नंबर के आगे क्या लगेगा, प्लस का साइन, प्लस नंबर क्या है 4। अब 4 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको कट कर दो, इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या -1 4 3 1। अब ये 2/2 मैट्रिक्स 2/2 में कन्वर्ट हो गया सारा कुछ। अब सिंपल, तो अब ये डायरेक्ट वही, इसको नीचे, ऊपर वाले को नीचे के साथ, नीचे वाले को ऊपर ले जाते हुए माइनस का साइन। तो 1 मैंने एज इट इज बाहर रहा। अब अंदर क्या बच जाएगा 3 × 0 -1 × 0 -2 -1 × 0, माइनस का नंबर है इसलिए ब्रैकेट में रखा है, 4 × 0। कोशिश करो माइनस के नंबर को हमेशा ब्रैकेट में रखो। 4 एज इट इज, -1 × 1 -4 × 3। अब 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो 0, ठीक है, -2, यहाँ पे भी 0 -0, प्लस 4 -1 × 1 -1 -4 × 3 -12। तो अब यहाँ पे भी क्या बच गया 0, यहाँ पे भी बच गया 0, और यहाँ पे -13 -1 -12 -13, तो 0 -0, क्योंकि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0, प्लस माइनस माइनस 4 13 का 52, तो आंसर क्या बच गया -52। तो ये आपने देखा कि कैसे मैंने 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला है, और इसी से ये पता चल गया कि it is not equal to 0, therefore delta is a non singular matrix। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है, तो हमने ये स्टेप करके दिखाना है नॉन सिंगुलर को दिखाने के लिए। अब जो मैं आगे चीज बताने वाली हूँ वो इस स्टेप के आगे की बात है। अगर ये स्टेप होगा तो हम उसके आगे जो आप आगे फर्दर टॉपिक पढ़ोगे उसके लिए पार्ट एक नेसेसरी पार्ट बन जाएगा कि ये सॉल्व आपको करना ही पड़ेगा, नॉन सिंगुलर दिखाना ही पड़ेगा। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया 3/3 मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करनी है, डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। अब हम आज नया टॉपिक पढ़ेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। लैप्लास एक्सपेंशन छोड़ दो, अभी हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पढ़ने हैं। ओके, थैंक यू। वेट, माइनर क्या है? ये जो पोर्शन बचा ना आपका, इसको छोड़ दिया जाए, ये जो पोर्शन बचता है ये होता है माइनर, जो आपने डिटर्मिनेंट के अंदर लिया हुआ है। अब ये कौन सी रो और कौन से कॉलम का बना है ये आपका डिपेंड करता है। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, सपोज करो कि ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट बना है ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब थर्ड रो, फर्स्ट नंबर रो को डिनोट करता है, सेकंड नंबर कॉलम को डिनोट करता है, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम है ना, तो क्या बच गया A1 A2 C1 C2, तो ये क्या बन गया माइनर ऑफ B3, जिस नंबर के ऊपर हमने काम किया है। जैसे यहाँ पे हमारा थर्ड रो का सेकंड नंबर मेंबर कौन सा है B3, उसको काट दिया मैंने, उसके आसपास की सारी रो को भी काट दिया, कॉलम को भी काट, जो पीछे बचा उससे जो आंसर आएगा वो बनेगा माइनर ऑफ B3। जैसे यहाँ पर 1 का माइनर क्या होगा, ये नंबर 1 का माइनर क्या हुआ, ये वाला जो उसकी रो और कॉलम को कट करके बचा,
तो इसको क्या लिखोगे M11, और अगर 2 का होगा तो ये बन जाएगा M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब थर्ड, ये कौन सा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है ना, तो ये बन जाएगा M13। ठीक है, तो जो आपने डिटर्मिनेंट में काम किया उसी में से आपका माइनर भी निकल आया। जो आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व करी 3x3 मैट्रिक्स की, उसी में जो आप लिख रहे थे वो कहीं ना कहीं माइनर था। अब ये तो हुआ हमने एक रो का निकाला, अब सेकंड रो का माइनर कैसे निकलेगा, सेकंड रो का माइनर कैसे निकलेगा, सेकंड रो का पहला कॉलम एलिमेंट, सेकंड रो का, इसी एग्जांपल को लेते हैं, सेकंड रो का पहला एलिमेंट क्या है, मींस M21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1। ठीक है, तो माइनर ऑफ -1, ठीक है, B3 या कह लो -1 का क्या हुआ, ये रो का, ये कॉलम कट हो गया, ये रो कट हो गई, तो क्या बचा 2140, 2140। ऐसे अगर मैं M2, ये सेकंड रो सेकंड एलिमेंट M22 मीन्स माइनर ऑफ 3, क्या बन गया, सेकंड कॉलम कट कर दिया, सेकंड रो कट कर दी, पीछे क्या बचा 1440, 1440। ऐसे आप इसका निकालोगे जीरो का, जीरो वाले का माइनर क्या बना 1421। दोबारा से देखो, अब 4, अगर मेरे को माइनर ऑफ 4 निकालना तो मीन्स क्या है, ये है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मीन्स M जो है वो माइनर को डिनोट कर रहा है ना, तो M31, ठीक है, तो ये माइनर किसका हुआ 4 का, क्योंकि M31 है, तो इसका माइनर क्या बनेगा, इस रो को कट कर देंगे, इस कॉलम को कट कर देंगे, तो बचा क्या नंबर, ये 2340। ऐसे मैं इसको कट करूंगी तो ये कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या M32 के लिए, थर्ड रो को काट दिया, जो लिखा है उसको काट दो, थर्ड रो काट दी, थर्ड कॉलम काट दिया, पीछे क्या बचा 1 -140। ऐसे M33 मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, पीछे बच गया ये। अब इनको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो, जैसे यहाँ पे सॉल्व करके आया 2 - 12 -10, ये इसका माइनर हो गया, 0 + 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाने, तो 4, 3 माइनस ऑफ -1 × 2, तो 3 + 2 5। तो ऐसे हमारी वैल्यू निकल जाएंगी, तो ये क्या कहलाए जाएंगे माइनर्स। अब ये तो हो गया माइनस की बात। अब कोफैक्टर चलो आपको मैं कल समझाती हूँ। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है और माइनर कैसे निकालना है। माइनर निकालने के लिए आपने जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना उसकी रो और कॉलम को काट दो, बाकी ऐसे लिख के सॉल्व कर लो। थैंक यू।